हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो आध्या है ना, वही अनुज और अनुपमा की एक बार फिर से शादी करवाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, अब जो आध्या है ना दोस्तों, उसे धीरे धीरे करके इस बात का एहसास हो चुका है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसे में शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब आध्या जो है वो खुद अनुपमा से रिक्वेस्ट करने वाली है कि अनुपमा अनुज कपाड़िया की और आध्या की लाइफ में एक बार फिर से वापस आ जाए। तो कैसे ये सब कुछ होने वाला है, कैसे आखिरकार आध्या को अपनी गलती का एहसास हुआ है, कैसे आध्या अनुपमा को अब अपनी मां के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो चुकी है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल दोस्तों, अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि जो आध्या है वो अनुपमा से हद से ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। आध्या यहाँ तक कि अनुपमा को देखना भी नहीं चाहती थी, अनुपमा का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि जो आध्या है उसे ये लगता था कि अनुपमा ने ही आध्या को छोड़ा है और अनुपमा कभी भी आध्या की केयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो आध्या है ना दोस्तों, उसकी जान जब बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है और हमारी अनुपमा ही अपनी खुद की जान पर खेलकर आध्या की जान बचाएगी, तब जाकर आध्या को ये एहसास होगा कि अनुपमा असल में कितनी अच्छी है और अनुपमा किस तरह से हमेशा आध्या को बचाती आई है, अनुपमा आध्या की कितनी केयर करती है, ये आध्या को एहसास होने वाला है। दरअसल दोस्तों, आध्या अनुज और श्रुति की लड़ाई को देखकर गुस्से में घर से बाहर निकल जाएगी रात में, और तभी कुछ गुंडे घात लगाकर बैठे हुए होंगे कि कोई मिले जिसकी वो इज्जत लूट सकें। तभी उनकी नज़र में आध्या आएगी और वो दरिंदे एक नन्ही सी बच्ची को बच्ची ना समझकर और उसके साथ अपनी हवस बुझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी जो आध्या है वो चीखने चिल्लाने लग जाएगी। आध्या अपने आप को बचाने की सबसे गुहार लगाएगी, यहाँ तक कि आध्या पहली बार माँ कहकर हेल्प मांगने वाली है। और आपको बता दें कि अब वहाँ पर पहुँचने वाली है आध्या की हेल्प करने के लिए हमारी अनुपमा। अब जैसे ही वहाँ पर अनुपमा पहुँचेगी ना दोस्तों, तो आध्या ये देखकर हैरान हो जाएगी कि आध्या ने माँ को बुलाया और वहाँ पर श्रुति नहीं बल्कि अनुपमा पहुँच गई। और आध्या को ये भी एहसास हो जाएगा कि अनुपमा जो है वो किस तरह से अपनी खुद की जान पर खेल कर भी और आध्या को बचाने के लिए तैयार है। ये दोस्तों पहली बार होगा जब आध्या अनुपमा को अब माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लेगी। आध्या अनुपमा को माँ तो कहेगी ही, साथ ही साथ वो ये भी कहने वाली है कि उसे अब विश्वास हो चुका है कि जो भी आध्या के मन में गलतफहमी थी वो सच में ही गलत था और अनुज कपाड़िया और अनुपमा ही सही थे, क्योंकि आध्या ने हमेशा ही अनुपमा के ऊपर आरोप ही तो लगाया है। उसने हमेशा ही अनुपमा को बुरा भला सुनाया है, उसने हमेशा ही अनुपमा को जलील करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, अब जब अनुपमा जो है उसने आध्या की जान बचाई है, आध्या की इज्जत बचाई है गुंडों से, तो ये सब कुछ देखने के बाद आध्या की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो तुरंत ही अनुपमा के पैरों में गिरकर अनुपमा से माफ़ी मांगने लग जाती है। वो अनुपमा के आगे गिड़गिड़ाने लग जाती है और साथ ही आध्या ने ये भी कहा है कि वो चाहती है कि अनुज और अनुपमा एक बार फिर से शादी कर ले। हालांकि अब जो अनुपमा है वो सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या उसे आध्या की बात मानकर वापस अनुज की लाइफ में लौट आना चाहिए, क्योंकि अनुपमा भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई है और अनुपमा दीपू के साथ रहती है, जो कि दीपू अनुपमा की केयर तो करता ही है, साथ ही साथ ऐसा लगता है कि वो अनुपमा से प्यार भी करने लग गया है। लेकिन जो आध्या है वो कल तक अनुपमा से नफरत करती थी, लेकिन एक हमले के बाद आध्या अनुपमा को अपनी मां के रूप में फिर से एक्सेप्ट करना चाहती है। तो वहीं अनुज कपाड़िया और श्रुति का रिश्ता आपको पता ही होगा। श्रुति अनुज से प्यार करती है, लेकिन अनुज अनुपमा से ही प्यार करता है। इसी वजह से अनुज और श्रुति का रिश्ता कभी एक हो ही नहीं पाया। अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुपमा है वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं उसके एक बार फिर से आध्या की बात मानने से कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। कहीं जो अनुज कपाड़िया है
और जो श्रुति है उनके बीच लड़ाई ना हो जाए। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखेंगे कि जो अनुपमा है ना, आध्या के बार बार मनाने पर वो अनुज कपाड़िया के घर आने वाली है अनुज कपाड़िया से बात करने के लिए। अब जैसे ही अनुज कपाड़िया अनुपमा अनुज कपाड़िया के घर पर पहुंचेगी तो अनुज अनुपमा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है और आध्या के साथ अनुपमा होगी ये देखकर तो अनुज की खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। लेकिन अनुज को ये भी पता चल जाएगा कि आध्या के साथ कुछ गलत हुआ है, जिससे अनुज काफ़ी चिंतित हो जाएगा। तभी अनुज अनुपमा से बात करेगा और उसे पता चलेगा कि कैसे अनुपमा ने आध्या को बचाया है। ये सब कुछ देखने के बाद अनुज कपाड़िया अनुपमा को गले से लगा लेगा और वो कहेगा कि वो चाहता है कि कैसे भी करके अनुपमा एक बार फिर से अनुज कपाड़िया की लाइफ में वापस आ जाए। और अब अनुज पूछने वाला है कि आखिरकार अनुपमा अनुज को छोड़कर क्यों चली गई, ऐसी क्या भूल हो गई अनुज कपाड़िया से। जिसके बाद अनुपमा अनुज कपाड़िया को बताने वाली है कि कैसे वो अनुज को छोड़कर चली गई थी। और फिर दोस्तों अब अनुज कपाड़िया भी अनुपमा से रिक्वेस्ट करने वाला है कि अनुपमा अनुज को जिस तरह से छोड़ कर गई थी, क्या ऐसा हो सकता है कि अनुपमा वैसे ही वापस भी आ जाए। तो आपको बता दें कि अनुपमा जो है वो अनुज से ये प्रॉमिस करने वाली है कि अगर आध्या चाहेगी तो अनुपमा अनुज की ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। और आध्या ने तो पहले ही हाँ कर दिया है कि वो अनुज और अनुपमा को एक साथ देखना चाहती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब अनुज कपाड़िया और अनुपमा एक बार फिर से शादी करने वाले हैं। अनुज और अनुपमा एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और इस बार जो आध्या है वो भी अनुपमा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई है। अभी तक आध्या की वजह से और श्रुति की ही वजह से अनुज और अनुपमा के बीच में दूरियां थी, लेकिन अब जब आध्या ने ही अनुपमा को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप सभी को शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में जल्द ही अनुज और अनुपमा की शादी होते हुए नजर आने वाली है और अनुज और अनुपमा यानी कि मान की जोड़ी एक बार फिर से कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अब जो श्रुति है ना वो अनुज की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो वहीं दीपू जो है उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, लेकिन वो फिर भी अनुपमा और अनुज की शादी में खुश होगा क्योंकि वो चाहता है कि अनुपमा हर हाल में खुश रहे। अब ऐसे में दोस्तों अनुज कपाड़िया और अनुपमा एक हो जाएंगे और उन्हें कोई भी और किसी भी हाल में अब कभी भी अलग नहीं कर पाएगा। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या आध्या ने बिल्कुल सही किया अनुज और अनुपमा को फिर से एक करके। क्या आध्या को ये सब कुछ बहुत पहले ही कर देना चाहिए था और क्या अनुज और अनुपमा की शादी होनी चाहिए या फिर नहीं, आप सभी कमेंट करके बताना।